अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे तन मन को स्वस्थ बनाए रखने में इस प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम अपनी लाइफस्टाइल में रोज़ 15-20 मिनट प्राणायाम को देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारे शरीर के ऑर्गन, हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन हमेशा स्वस्थ रहेगा और घर परिवार में भी इसकी अपार खुशियाँ अपने को देखने को मिलेंगी। हमारे भीतर मन के जो विकार हैं वो भी इससे दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर प्राणायाम है, लेकिन हम इसको कैसे करें और अन्य और दूसरे इसके क्या क्या लाभ हैं और किन किन को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, आज इस संबंध में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम अपने घर में या पार्क में, जहाँ कहीं भी हमें जाने में आसानी हो, बैठने में आसानी हो और एक शांत वातावरण हो, तो वहाँ हम बैठ करके इस प्राणायाम को कर सकते हैं। सुबह सुबह का समय है इस प्राणायाम के लिए सबसे शानदार है, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन वातावरण में भरपूर होती है और एकदम शुद्ध होती है। तो हम सुबह की शुद्ध प्राणवायु को अपने फेफड़े में इस विधि के साथ लेते हैं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो वो बढ़ती है और हम अनेकों बीमारियों से बचे रहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को शुरू करने से पहले हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो व्यक्ति बीमार हैं, जिन्होंने अभी अभी हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, जिनको हर्निया है या जिनको शरीर में अन्य कोई वीकनेस है, तो वो इस प्राणायाम को एकदम धीमी गति के साथ करें, बिल्कुल आराम आराम से ही करें। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो इसे एकदम आनंद के साथ, पूरे इंजॉय के साथ और एक गति के साथ इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सुखासन या बद्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ करके। रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी रहे, हमारा चेहरा एकदम सीधा रहे और चेहरे पर एक खुशी का भाव हमें बनाए रखना है। आंखें हमारी बंद होंगी। ध्यान मुद्रा या हम वायु मुद्रा में भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। दाएं हाथ से दाएं अंगूठे को, दाएं नाक को बंद कर देंगे दाएं अंगूठे से और बाएं नाक से पूरा लंबा गहरा श्वास लेंगे। बाएं नाक से ही हम इसको शुरू करेंगे और ख़त्म भी बाएं पर ही करेंगे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। शुरू करते हैं। पूरा लंबा गहरा श्वास फेफड़े में भरेंगे और बिना रोके लगातार इसको बाहर खाली कर देंगे। फिर लगातार इसी सांस से लेना है। कई साथी देखते हैं प्राणायाम करते हैं, वो इसी नाक से लेते हैं, इसी से छोड़ देते हैं, कई बार इसी से लेकर के इससे छोड़ देते हैं, फिर इसी से लेकर के इसी से छोड़ते हैं। ऐसा न करें। अनुलोम विलोम बाईं नाक से श्वास लिया, दाईं से छोड़ दिया, फिर इसी दाईं नाक से ही श्वास को लेंगे और बाईं से छोड़ देंगे। इस प्राणायाम को हम लगातार करेंगे, बिना रुके। अपने बीच सांस को रोकना नहीं है, लगातार बिना रोके करेंगे। और अगर अपने को 3-4 सेकंड सांस लेने में लग रहे हैं तो हमें 5-7 सेकंड सांस को छोड़ने में लगाने हैं। यानी जितना समय सांस लेने में लगे उससे कहीं ज़्यादा समय सांस को छोड़ने में लगाना है। ये है धीमी गति के साथ। इससे हमारे फेफड़े में पूरी ऑक्सीजन भरती है और पूरी की पूरी हम खाली करते हैं। जो व्यक्ति बीमार हैं, कमज़ोर हैं, वो इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, या जो प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हैं वो इस प्राणायाम को इस विधि के साथ कर सकते हैं। हम लगातार 10 बार 10 रेपिटेशन इसकी करेंगे।
ये 1 रेपिटेशन हुआ है। इस प्रकार से 10 रेपिटेशन हम कम से कम रोज करेंगे। ध्यान, सांस भीतर जा रहा है तो हम ध्यान को साथ में भीतर लेके जाएंगे, सांस बाहर आ रहा है तो हम सांस को बाहर देखेंगे, यानी मन को श्वास के साथ कनेक्ट करके रखेंगे और सांसों को भीतर बाहर आती जाती हम देखते रहेंगे। इससे हमारा मन है वो एकाग्र होगा, मजबूत होगा। तो इस प्रकार से ये प्राणायाम है। अब थोड़ा सा तेज गति के साथ इस प्रकार से भी हम इस गति के साथ भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम के हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदे ही फायदे हैं। साइनस है, जिसे नज़ला हम बोलते हैं, हमारे फेफड़े की वीकनेस है, हमारे हार्ट की कहीं ब्लॉकेज है, कहीं समस्या है, उन सब में ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा पेट की समस्त बीमारियों में भी ये प्राणायाम कारगर है। सर से संबंधित कोई भी बीमारी है, माइग्रेन है, अनिद्रा है, तो उनमें भी ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बस ध्यान रखने की बात यही है इसमें कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और दाईं नाक से हम दाईं नाक को दाईं अंगूठे से बंद करके बाईं नाक से पूरा श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ देंगे, दाएं से फिर लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। मन को अपने सांसों पर ही टिकाए रखेंगे। यही इस प्राणायाम की मुख्य सावधानियां हैं। हम इस प्राणायाम को रोज़ अपने जीवन में अपनाएं और कुछ ही दिनों में हम देखेंगे इसके सुखद परिणाम अपने जीवन को देखने को मिलेंगे। इस प्राणायाम को 4-5 साल से लेकर के और बड़े बूढ़े व्यक्ति तक भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। महिला पुरुष सभी इस प्राणायाम को करें। किसी भी जाति संप्रदाय का इस प्राणायाम से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। हर धर्म के लोग इस प्राणायाम को करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं और एक स्वस्थ चुस्त दुरुस्त बने रहने के लिए, और हमें इसे अपनाना भी चाहिए। न्यूटन आइंस्टीन के पास जैसा दिमाग था वैसा दिमाग हम सब के भी भीतर है। जैसा दिमाग अंबेडकर के पास था, भगत सिंह के पास था, महात्मा बुद्ध के पास था, महावीर के पास था, तो वो सारा ब्रेन हमारे पास भी है। ज़रूरत है हमें लगातार अभ्यास से उस अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का, अपने आप को पहचानने का, और लगातार हम अभ्यास से एक समर्पण भाव के साथ अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर भी अथाह शक्तियाँ हैं वो जागृत होंगी और हम भी एक मानव होते महामानव के काम करने लग जाएंगे। इसे जीवन में अपना करके देखिए। शुक्रिया। जय हिंद।